हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें एकदम बिल्कुल से नए एंड फ्रेश सेंटेंसेस हैं, नए वर्ड मीनिंग्स का यूज हुआ है। साथ ही साथ मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कुछ ऐसा कंटेंट दूँ ताकि आप उससे कुछ हेल्प हो सके, आपका कुछ उससे आपका फ़ायदा हो सके। सो आई होप कि ये वीडियो जो मैं लाई हूँ आप लोग के लिए, ये भी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी टेंस का यूज हुआ है वो मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा सेंटेंस पर कौन सा टेंस का यूज हुआ है। साथ ही साथ कौन सा वर्ड मीनिंग का क्या मतलब होगा वो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना इंग्लिश को एवरेज या लो से हाई तक ले जाएं। ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। तो पहला जो सेंटेंस है इस वीडियो का वो है, ज़रा ज़ोर से बोलो क्योंकि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे चंकी पांडे हैं जो बोल रहे हैं अपने दोस्त से, ज़रा ज़ोर से बोलो क्योंकि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता है। स्पीक लाउडर बिकॉज आई कांट हेयर आउट ऑफ 1 ईयर। स्पीक लाउडर बिकॉज आई कांट हेयर आउट ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे गाइज पहला सेंटेंस जो है ज़रा ज़ोर से बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो बोलते हैं हमेशा, यहाँ से जाओ, यहाँ से गो फ्रॉम हेयर, या फिर यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। तो यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। जैसे कि बोला जा रहा है स्पीक लाउडर, जोर से बोलो, या फिर ज़रा जोर से बोलो क्योंकि बिकॉज मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता है, यानी कि मैं एक कान से नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग पावर या एबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। यहाँ पे नॉट में जाएगा क्योंकि नहीं है यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई कांट हेयर आउट ऑफ 1 ईयर, यानी कि मैं एक कान से नहीं सुन सकता हूँ। एक चीज़ और आपको नोट करना होगा गाइज कि जब भी हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है, ये तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग शो करने के लिए करते हैं, ठीक। अगर पास्ट में करते तो कुड का यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग हमेशा भर वन का ही यूज करेंगे, ठीक है। कुड का यूज हम लोग बाद में कभी बताएंगे मैं, और यहाँ पे कैन के साथ भर वन का ही यूज होगा। तो सेंटेंस में बोला जा रहा है ज़रा जोर से बोलो क्योंकि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता है। स्पीक लाउडर बिकॉज आई कांट हेयर आउट ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा चुराया है वह हमारे आसपास ही है। इनका दोस्त बोलता है जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा चुराया है वह हमारे आसपास ही है। द पर्सन हु स्टोल आवर मनी, द पर्सन हु स्टोल आवर मनी इज नियर अस। यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया गया है। बोला जा रहा है स्टील का वर्ब टू स्टोल, ठीक है। द पर्सन हु स्टोल आवर मनी इज नियर अस। जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा चुराया है वह हमारे आसपास ही है। द पर्सन हु स्टोल आवर मनी इज नियर अस। नियर को सबको पता ही होगा, सामने के लिए यूज किया जाता है। द पर्सन हु स्टोल आवर मनी इज नियर अस। स्टील का वर्ब टू होता है स्टोल, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, ओहो ऐसा बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओहो, ओ यस इट इज़ लाइक दैट। जैसे हम लोग बोलते हैं ओहो ऐसा बात है, या फिर मान लेते हैं कि कुछ बात उठता है हमारे बीच में और बोलते हैं, समझ में आ जाता है हमें, ठीक है, कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। तो वहाँ बोलते हैं ओहो ऐसा बात है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना ओहो ऐसा बात है। ओ यस इट इज़ लाइक दैट। ओ यस इट इज़ लाइक दैट। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ गुड थिंग। ओहो ऐसा बात है। ओ यस इट इज़ लाइक दैट। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ गुड थिंग। सो गाइस, आप जब भी बोले अगर ओहो ऐसा बात है तो आप ये बोल सकते हैं ओह यस इट इज लाइक दैट। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है, ये पंडित जी हैं जो रितेश देशमुख, यानी कि इसमें किशन नाम रहता है इनसे, तो बोलते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है जो इतने दुखी लग रहे हो, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू यू सन। यहाँ पे बोलते हैं ना क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू हिम, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू यू सन दैट यू सीम सो सैड। व्हाट हैपेंड टू यू सन दैट यू सीम सो सैड। यहाँ पे सो गाइस एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे सीम का यूज किया गया है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या फिर लगना, दिखना, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू यू सन दैट यू सीम सो सैड। बेटा तुम्हें क्या हुआ है, पास्ट फॉर्म का ही यूज किया गया हैपेंड, जो इतने दुखी लग रहे हो, यानी कि दिख रहे हो, इतने दुखी हो।
सेंस यही जाता है इतने दुखी हो, ठीक है। यू सीम सो सैड, व्हाट हैपन टू यू सन दैट यू सीम सो सैड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है बाहर जो लोग हैं उनसे आप बोल दीजिए कि आप किशन के रिश्तेदार हैं। तो ये पॉइंट आप देखे होंगे कि ये मूवी भी मैं बता देना चाहूँगी कि अपना सपना मनी मनी का ये सीन है। तो यहाँ पे जो रितेश देशमुख यानी कि किशन जो होता है वो इस पंडित जी से बोलते हैं कि बाहर जो लोग हैं उनसे आप बोल दीजिए कि आप किशन के रिश्तेदार हैं। क्या बोलना है? टेल दोज हु आर आउटसाइड दैट, टेल दोज हु आर आउटसाइड दैट यू आर अ रिलेटिव ऑफ किशन, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है अगर किसी का सिचुएशन या फिर आप कौन हैं, किसी को रिप्रेजेंट करना होता है, किसी को बताना रहता है कि वो क्या है, तो वहाँ पे हम लोग इज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टेल दोज हु आर आउटसाइड, बोल दीजिए यानी कि बाहर जो लोग हैं उनसे आप बोल दीजिए कि दैट आप किशन के रिश्तेदार हैं, दैट यू आर अ रिलेटिव ऑफ किशन। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक हिंदी में तो एक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन से बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ही कोई है इसलिए यहाँ पे अ लगेगा, ठीक है। यू आर अ रिलेटिव ऑफ किशन, टेल दोज हु आर आउटसाइड दैट यू आर अ रिलेटिव ऑफ किशन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है बस इतनी सी बात, ऐसा बोल रहे हैं पंडित जी, बस इतनी सी बात, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात, दैट्स ऑल, मैं अभी उन लोगों से ये बोलकर आता हूँ। आई जस्ट कम हेयर आफ्टर सेइंग दिस टू देम। यहाँ पे गाइज आपको नोट करना है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 भर वन या भर फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग भर 5 का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वहाँ पे भर 1 का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा बस इतनी सी बात, दैट्स ऑल, मैं अभी उन लोगों से ये बोलकर आता हूँ। आई जस्ट कम हेयर आफ्टर सेइंग दिस टू देम। और एक चीज़ और नोट करना है गाइस, जब भी आफ्टर, बिफोर ये सब यूज करते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे से का यूज किया गया, से मतलब क्या होता है? कहना या बोलना, ठीक है। तो ये तो एक वर्ब है, एक्शन है, इससे काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। जब भी आफ्टर, बिफोर ये सब का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। दैट्स ऑल, आई जस्ट कम हेयर आफ्टर सेइंग दिस टू देम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें बोला जा रहा है इसे इतना बड़ा बर्फ के गोले पर बैठाया पर इसने सच नहीं बोला। चंकी पांडे बोलते हैं कि इसे इतना बड़ा बर्फ के गोले पर बैठाया पर इसने सच नहीं बोला। मेड हिम सिट ऑन सच अ बिग आइस, मेड हिम सिट ऑन सच अ बिग आइस बॉल, मेड हिम सिट ऑन सच अ बिग आइस बॉल बट ही डिडंट टेल द ट्रूथ, बट ही डिडंट टेल द ट्रूथ। इसे बोला जा रहा है कि इसे इतना बड़ा बर्फ के गोला पर बैठाया पर इसने सच नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे मेड हिम सीट कहने का मतलब है बैठाना, बैठाया। मेड हिम सीट ऑन सच अ बिग आइस बॉल बट ही डिड नॉट या फिर डिडंट टेल द ट्रूथ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेड हिम सीट ऑन सच अ बिग आइस बॉल, यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यूज किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी लास्ट में अगर आप देख सकते हैं कि बट ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ, तो डिड का यूज है तो आप प्रॉपरली समझ जाते हैं कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कि सिर्फ डायरेक्टली आंसर वाली क्वेश्चंस, आंसर्स वाली सेंटेंसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते थे कि हाँ वो उसने सच बोला, यस ही टोल्ड द ट्रूथ, लेकिन यहाँ पे नहीं का यूज किया गया, यानी कि यहाँ पे वर्ब 1 का यूज होगा ना कि वर्ब 2 का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इसका तो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट में ये है तो इसका सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेड हिम सिट ऑन सच अ बिग आइस बॉल बट ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैं सच बोल रहा हूँ कि किशन ने मुझे यह सब बोलने के लिए कहा था। आई एम टेलिंग द ट्रूथ दैट किशन आस्क्ड मी टू
से ऑल दिस, यहाँ पे बोल रहा है ये सबसे कि मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रहा हूँ, यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना होता है इज, एम, आर। लेकिन यहाँ पे जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, तो ये काम अभी भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे पहले से काम हो रहा है और अभी होते चले आ रहा है और अभी भी हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ दैट किशन आस्क्ड मी टू से ऑल दिस, यानी कि किशन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज किया गया, यानी कि पास्ट टेंस का यूज किया गया है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ दैट किशन आस्क्ड मी टू से ऑल दिस। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है, अपने जीवन में पहली बार आज मैं उस व्यक्ति से मिला था। ये फिर से बोलता है किशन के बारे में कि आज अपने जीवन में पहली बार आज मैं उस व्यक्ति से मिला था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टुडे आई मेट दैट पर्सन। अपने जीवन में पहली बार, जैसे बोलते हैं ना, अपने जीवन में पहली बार मैं पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टुडे आई मेट दैट पर्सन, यहाँ पे फिर से पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया। आई मेट दैट पर्सन, यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वी टू, मीट का वी टू, मेट दैट पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर दैट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टुडे आई मेट दैट पर्सन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई मेट दैट पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे आप तो देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है, अब वर्ब टू होगा मेट और दैट पर्सन वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेडी आप देखे होंगे कि ये प्रे करती है गॉड से कि भगवान मेरी आपसे एक बहुत छोटी प्रार्थना है, लॉर्ड आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेयर टू यू। और एक चीज़ आपको नोट करना है यहाँ पे कि जब भी आप यूज करते हैं प्रार्थना, तो यहाँ पे प्रे नहीं होगा, ठीक है। प्रे करना मतलब प्रार्थना करते हैं, ठीक है। प्रे, यहाँ पे प्रार्थना, प्रेयर, ठीक है। लॉर्ड भगवान आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेयर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। बहुत कुछ सोचेंगे कि हैव के बाद तो यहाँ पे हैव या हैज का अगर यूज करते हैं तो उसके बाद तो वर्ब थ्री का यूज करते हैं, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हमेशा हम लोग वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। हैव हैज का यूज करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, ठीक है। लेकिन हैव या हैज का हम लोग यूज उस टाइप पे भी करते हैं जो चीज़ हमारे पास होता है उस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे हैव का यूज़ किया। या फिर उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप, या फिर ही हैज़ अ पेन। तो यहाँ पे हम लोग हैव या हैज़ का इस टाइप से भी यूज करते हैं। लॉर्ड आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेयर टू यू, भगवान मेरी आपसे एक बहुत छोटी प्रार्थना है। लॉर्ड आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेयर टू यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कि 17 सालों से जो राज मैं अपने पति से छिपाई हूँ वह उनको पता नहीं चले। दैट द सीक्रेट दैट आई हैव हिडन फ्रॉम माई हस्बैंड फॉर 17 ईयर्स। यह बोलती है कि 17 सालों से जो राज मैं अपने पति से छिपाई हूँ, दैट द सीक्रेट दैट आई हैव हिडन फ्रॉम माई हस्बैंड फॉर 17 ईयर्स। यहाँ पे यूज़ किया गया है छिपाई हूँ, ठीक है, हैव का यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद हिडन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, उसके बाद हिडन वर्ब थ्री प्लस फ्रॉम माई हस्बैंड, हस्बैंड उनका ऑब्जेक्ट हो गया। और एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे कि फोर यूज किया गया। फोर या सिंस का यूज क्यों नहीं किया गया? सिंस का यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे निश्चित टाइम नहीं है। 17 सालों से यहाँ पे निश्चित नहीं है। और आपको पता ही होगा कि जहाँ पे फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 70, यानी कि सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग का निश्चित टाइम नहीं होता है वहाँ पे हम लोग फोर का यूज करते हैं, ठीक।
तो दैट द सीक्रेट दैट आई हैव हिडन फ्रॉम माई हस्बैंड फॉर 17 ईयर्स ही शुड नॉट नो। यहाँ पे चाहने वाली बात, चाहना, ठीक है, पता नहीं चलना चाहिए या फिर पता ना चले, तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज करेंगे। ही शुड नॉट नो, ही शुड नॉट नो। तो गाइज एक चीज़ और मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं, जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट टाइम आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठा करें, क्योंकि इससे होगा कि जो भी मैं वीडियो में जो भी बताती हूँ वो सेंटेंसेस तो है ही, लेकिन इसमें बहुत ऐसा टॉपिक्स होता है कि जो मैं पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती हूँ, तो उसे आप नोट कर सकते हैं और आप अपने जब भी कन्वर्सेशन करते हैं या फिर जब भी आप कॉपी में लिखते हैं या कुछ आंसर्स वगैरह लिखते हैं, दैट टाइम आप यूज कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। एक टाइम में आप दो दो निशाना कर सकते हैं। एक तो आपका प्रैक्टिस होगा, दूसरे से आपका नए नए चीज़ों का आपका एक तरह से नोट्स बन जाएगा, आपको पता होगा। तो आई होप कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से ज़रूर बैठेंगे, जो नहीं लेके कॉपी पेन बैठते हैं और जो बैठते हैं वो थैंक यू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि किसान पकड़ा जाता है। इन लोगों के साथ चंकी पांडे का मुझे रियल नाम इसमें पता नहीं है, बट नेपाली लोग का पैसा खा लेते हैं इन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने तुम्हें पकड़ ही लिया। इवेंचुअली वी कॉट यू किशन, इवेंचुअली वी कॉट यू किशन, आखिरकार हम लोगों ने तुम्हें पकड़ ही लिया। इवेंचुअली वी कॉट यू किशन, इवेंचुअली की जगह आफ्टर ऑल भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी कॉट यू किशन, यहाँ पे फिर से पास्ट टेंस का यूज किया गया। इवेंचुअली वी कॉट यू किशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि इवेंचुअली वी कॉट यू किशन। जैसे कि वी हो गया सब्जेक्ट और कॉट हो गया V2, यू हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इवेंचुअली वी कॉट यू किशन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मेरे चंगुल से तुम कभी भी नहीं भाग सकते किशन, यू कैन नेवर रन अवे फ्रॉम माई क्लचेस किशन। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये चंकी पांडे है, वो किशन को बोलते हैं, मेरे चंगुल से तुम कभी भी नहीं भाग सकते किशन, यू कैन नेवर रन अवे फ्रॉम माई क्लचेस किशन, ठीक है। सो गाइज ये सेंटेंसेस तो यहीं तक था, लेकिन मैं 3 सेंटेंस आप लोग के लिए, आप लोगों को जो दी थी रिवीजन के लिए, यानी कि प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं। सो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि अगर बहुत कोई आप लोग में से यूट्यूबर होंगे जो पता होगा कि कमेंट या फिर लाइक शेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना मोटिवेटिंग होता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें और प्रैक्टिस करते रहें। तो जो पहला सेंटेंस था वो था, मेरे सामने फालतू की बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ मी, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है गाइस, तो मैं इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर हिंदी में और इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से सीख सकें, आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और आसानी से बोल सकें, ताकि आप जो भी आपका एवरेज है बोलने का इंग्लिश का, वो जल्दी से जल्द इम्प्रूव हो। एंड मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को डेली देखते हैं एंड उसकी केयरफुली देखते हैं, ऐसा नहीं कि बस अटेंडेंस पूरा करें, तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आप लोग का जो इंग्लिश बोलने का एवरेज है वो जल्द हाई होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें राइटिंग भी आपका सुधरेगा, लिसनिंग भी सुधरेगा और साथ में स्पीकिंग तो सुधरना ही सुधरना है। तो दूसरा जो सेंटेंस था वो है, तुम्हें पता है ना मुझे इस फूल से एलर्जी है, यू नो आई एम एलर्जिक टू दिस फ्लावर, यू नो आई एम एलर्जिक टू दिस फ्लावर। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है, हाँ मुझे सब पता है लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बोल रही है, हाँ मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो यह बोल रही है, यस आई नो एवरीथिंग, यस आई नो एवरीथिंग बट फॉर अ वाइल आई फॉरगॉट, बट फॉर अ वाइल आई फॉरगॉट। तो आज का जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए वो पहला है, मेरी परीक्षा कल से शुरू हो रही है इसलिए मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में नज़र आएगा, ठीक है। तो दूसरा जो सेंटेंस वो है, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई है। तीसरा जो सेंटेंस वो है, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। आई होप इस वीडियो
से आप कुछ नया सीखे होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो किए हैं थैंक यू सो मच, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।